नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जुर्म की बात में। 31 अक्टूबर 1984 को भारत ने एक ऐसा दिन देखा जिसने देश की राजनीति और इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। इस दिन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उनकी हत्या उनके दो बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने की थी। तो चलिए जानते हैं इस दिन की पूरी कहानी। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह प्रधानमंत्री निवास में सब कुछ एक आम दिन की तरह ही था। रोजाना की तरह इंदिरा गांधी सुबह जल्दी उठती हैं और हल्के चाय नाश्ते के बाद उन्होंने सुबह के अखबार पढ़े और उसके बाद आज उनका एक आयरस टीवी के जर्नलिस्ट और एक्टर पीटर के साथ डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू शेड्यूल था। इंटरव्यू सुबह के करीब 9 बजे था और यह इंटरव्यू 1 घंटे तक चलने वाला था। इंटरव्यू उस समय इंदिरा गांधी के ऑफिस 1 अकबर रोड में होने वाला था। इंटरव्यू के लिए इंदिरा गांधी ने एक मेकअप आर्टिस्ट जिनका नाम प्रमोद किशन निगम था, उनको बुलवाया था। इंटरव्यू के लिए इंदिरा गांधी ने एक नारंगी साड़ी पहनी थी। इसके बाद वह तैयार होकर इंटरव्यू के लिए अपने ऑफिस की ओर निकल पड़ती हैं। उनके साथ कुछ और लोग भी चल रहे थे, जिनमें उनके पर्सनल सेक्रेटरी आर के धवन, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल, उनके पुश्तैनी नौकर नाथूराम और उन्हें धूप से बचाने के लिए छतरी पकड़ के साथ चलते हुए कांस्टेबल नारायण सिंह भी शामिल थे। आज इंदिरा गांधी ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। इसके बाद वह तेजी से अपने ऑफिस 1 अकबर रोड की तरफ बढ़ने लगती हैं। जैसे-जैसे इंदिरा गांधी अपने ऑफिस 1 अकबर रोड की तरफ बढ़ती रहीं, इतने में उनका एक बॉडीगार्ड जिसका नाम बेअंत सिंह था, वह सामने की तरफ से उनकी ओर चला आ रहा था। बेअंत सिंह को अपनी तरफ आता देख इंदिरा गांधी मुस्कुराती हैं और अपने दोनों हाथ जोड़कर बेअंत सिंह को नमस्ते करने लगती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बेअंत सिंह 10 साल से इंदिरा गांधी का बॉडीगार्ड था और वह जब भी उनसे मिलता तो हाथ जोड़कर नमस्ते किया करता था। इस वजह से इंदिरा गांधी बेअंत सिंह को देखकर हाथ जोड़ने लगी। मगर आज उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। सुबह लगभग 9:25 पर बेअंत सिंह ने अपनी कैलबेरा सर्विस रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा गांधी को 3 गोली मार दी। यह गोली इंदिरा गांधी की चेस्ट पर जा लगती है। गोली लगते ही इंदिरा गांधी जमीन पर गिर जाती हैं। बेअंत सिंह के साथ इंदिरा गांधी का दूसरा बॉडीगार्ड सतवंत सिंह भी खड़ा था। इसके बाद सतवंत सिंह अपनी कैराबाइन बंदूक से इंदिरा गांधी के ऊपर एक के बाद एक 30 गोलियां दाग देता है। इंदिरा गांधी को बचाने के लिए उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल आगे आते हैं, मगर उनके पैर पर गोली लग जाती है और वह वहीं गिर पड़ते हैं। इतने में पीएम ऑफिस से एक पुलिस ऑफिसर जिनका नाम दिनेश कुमार भट्ट था, वह तुरंत वहां पहुंचते हैं। इंदिरा गांधी के दोनों बॉडीगार्ड बेअंत और सतवंत सिंह दोनों अपनी बंदूकें फेंककर सरेंडर कर देते हैं। इतने में आईटीबीपी के जवान आते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर आर के धवन तेज चिल्लाकर पास खड़े लोगों को एम्बुलेंस बुलाने को कहते हैं। पीएम हाउस में हर समय एक एम्बुलेंस खड़ी होती है, मगर जिस दिन इंदिरा गांधी पर गोली चली, उस दिन उस एम्बुलेंस का ड्राइवर ड्यूटी पर पीएम हाउस में मौजूद ही नहीं था। इसके बाद कांग्रेस लीडर माखनलाल कोटेदार इंदिरा गांधी के पास पहुंचते हैं और फिर आर के धवन और माखनलाल कोटेदार इंदिरा गांधी को उठाकर सफेद रंग की अम्बेसडर कार की पिछली सीट पर ले जाते हैं। गोली की आवाज सुनकर सोनिया गांधी इंदिरा गांधी की तरफ दौड़ती हुई आती हैं। इसके बाद सोनिया गांधी कार की पिछली सीट पर बैठ जाती हैं और फिर 9:31 पर उनकी कार एम्स हॉस्पिटल पहुंचती है। जब इंदिरा गांधी को गाड़ी से उतारा गया तो उनकी ऐसी हालत देखकर वहां खड़े डॉक्टर्स के भी हाथ पैर फूल गए। इसके बाद इंदिरा गांधी का इलाज शुरू किया गया। अगले कुछ घंटों तक इंदिरा गांधी की जान बचाने के लिए 20 डॉक्टर्स की टीम पूरी कोशिश करती रही। उन्हें 80 बोतल खून भी चढ़ाया गया। 4 घंटे बाद 7 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर से निकाल ली गई। इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी
उस वक्त बंगाल में होने वाले इलेक्शन के लिए गए हुए थे। उनको भी इस घटना की जानकारी दे दी जाती है। इसके बाद राजीव गांधी तुरंत दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट जेल सिंह, जो कि उस टाइम एक विदेश दौरे पर गए हुए थे, उन्हें भी इस घटना की जानकारी दे दी जाती है। वह तुरंत भारत आने के लिए निकल पड़ते हैं। हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे कांग्रेस लीडर की भीड़ लग जाती है। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर धीरे धीरे इंदिरा गांधी के शरीर के कई ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया और थोड़ी देर बाद देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने दम तोड़ दिया। उनकी मौत की खबर पूरे देश में फैल जाती है। जब लोगों को यह पता चला कि उन्हें गोली मारने वाले उनके बॉडीगार्ड सिख कम्युनिटी से थे, तो लोगों ने दिल्ली में रहने वाले सिखों को मारा और जिंदा जला दिया। यह दंगे 3 दिन तक चले, मगर उनके बॉडीगार्ड अयंत और सतवंत सिंह ने उनकी जान क्यों ली? ऐसा माना जाता है कि उन्होंने यह हत्या साल 1984 में जून महीने में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बदले के लिए की थी। इस ऑपरेशन में सिखों के पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ सेना ने कार्रवाई की थी। इस ऑपरेशन में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। 3 नवंबर 1984 को दिल्ली के शक्ति स्थल में इंदिरा गांधी का अंतिम संस्कार किया गया। तो यह थी इंदिरा गांधी की मौत की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल जुर्म की बात सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।